आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन बोला कि लोहे की 0.1 किलोग्राम की एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिर जाती है तथा पृथ्वी से पुनः टकराकर जो है 1 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है। तो मान लीजिए कि गेंद की यांत्रिक ऊर्जा का क्षय पूर्णतः जो है गेंद में ही रह जाता है। तो गेंद का जो विशिष्ट ऊष्मा हमें दिया गया है 0.12 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस दिया गया है। तो हमें देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गेंद को ऊष्मा दी गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य किया गया, ठीक है, क्या कार्य किया गया, अगर कार्य किया गया तो कितना किया गया, ये पूछा गया है। और तीसरा पूछा गया है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ, यह हमें निकालना है। और चौथा हमें निकालना है गेंद की ताप में कितनी वृद्धि हुई, यह निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है वो दिया गया 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये किलोग्राम नहीं होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और हमारा 4.2 जूल जो है 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो देखिए, हम पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें, तो उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा पिंड है, ठीक है, लोहे का एक गेंद है, लोहे का गेंद है जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, इसको जो है कितनी ऊंचाई पे से गिरा रहे हैं हम, 10 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से ये गिर रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर होगा हमारा। अब गिरने के बाद दोबारा टकराया कि ये देखिए कुछ जो है 1 मीटर की ऊंचाई तक वापस जो है ये उछल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्वितीय स्थिति इसकी रहेगी, वो क्या होगी, ये होगी एच डैश मेरी 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमारे इस पूरे निकाय में, ठीक है, जब ये बॉल जो है हमारा हमारा गेंद जो है लोहे की यहाँ से यहाँ टकरा के वापस यहाँ तक जा रही है, तो इस पूरे प्रक्रिया में हमारा कहीं पे भी जो है उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा कि हमने जो है उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ है हमारे पूरे निकाय में। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम क्या बोला गया है कि हमें कार्य का जो है कार्य किया गया कि नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे हमारे निकाय पे कार्य होगा। ठीक है, वापस जो है इस टकराने के बाद यहाँ पे भी कार्य होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा कार्य क्या हो सकता है, यहाँ से पूर्ण कार्य लिख सकते हैं W1 ऋण W2। ठीक है, तो देखिए यहाँ W1 क्या है, हमारा टकराने के बाद का कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg h डैश होगा। और W2 जो है हमारा क्या है, वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा, mgh हो जाएगा आपका। तो देखिए m यहाँ से उभयनिष्ठ क्या क्या आ रहा है, हमारा mg आ जाएगा, ये हो जाएगा m h डैश ऋण h हो जाएगा। तो m का मान कितना हमारा 0.1 है और g का मान 10 है, ये हो जाएगा हमारा h डैश कितना है हमारा, ये है 1 मीटर जो है दोबारा उछल रहा है। तो और जो है कितनी ऊंचाई से गिर रहा है वो, 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा जो कार्य का मान आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा ऋणात्मक आएगा। देखिए इससे इसका गुणा करूँगा तो 1 हो जाएगा और अंदर बचेगा ऋणात्मक 9, तो ये जाएगा 9 जूल का हम जो है कार्य हमारे बॉल पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ है ये निकालना। ठीक है, तो देखिए आंतरिक ऊर्जा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम नियम का उपयोग करेंगे। हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये होता है, हमारा प्रथम नियम, जितना हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है वो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धन उसके द्वारा किया गया, निकाय द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो देखिए हम जैसे मैंने पहले बता चुका है कि यहाँ पे हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण 0 हो चुका है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, डी यू बराबर हो जाएगा ऋणात्मक डेल डब्ल्यू के। ठीक है, तो हमारा डी यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऋणात्मक। अब जैसे कि हमारा डब्ल्यू का जो मान आया है, कार्य का मान आया है वो ऋणात्मक आया है, तो हो जाएगा ऋण 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो हो जाएगा धनात्मक होगा, क्योंकि ऋण ऋण धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 जूल। ठीक है, तो ये तीसरा आंसर हमारा आ चुका है, वो है 9 जूल। 9 जूल, ठीक है, 9 जूल जो है। अब इससे हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है हमारा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और ऋणात्मक कार्य का तात्पर्य यह है कि हम निकाय पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर था। ठीक है, तीसरा आंसर था। अब चौथा निकालते हैं हम। चौथा आंसर हमारा पूछा गया है कि उसके तापमान में कितना परिवर्तन होगा ये निकालना है। ठीक है,
तो देखिए उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर होता है mc dt होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की हम यदि ऊष्मा की बात करें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए Q जो है का स्थानांतरण, यदि ऊष्मा का स्थानांतरण तो हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ऊष्मा जो है किसके रूप में संचित है, हमारे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में संचित है। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, dt निकालना, मतलब तापमान में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा हमारा Q भागित mc, जहाँ पे C हमारा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, m क्या है, द्रव्यमान है, और Q क्या है, हमारी जितनी उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुई है वो है। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 जूल है। और ये हो जाएगा 9 जूल को हम कैस में चेंज कर देते हैं, कैलोरी में चेंज कर देते हैं। तो हमको भागित करना पड़ेगा 4.2 का। ठीक है, और द्रव्यमान हमें दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1। इसको क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करते हैं। तो 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ से। और देखिए यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा में, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं फिर दोबारा से। विशिष्ट ऊष्मा हमें दिया गया है 0.12 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ग्राम में दिया गया, देखिए तो ग्राम सेल्सियस दिया गया है, तो ग्राम को हम दिया गया है, तो इसलिए हमने जो है किलोग्राम को यहाँ से ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.12। तो यहाँ से हमारा तापमान में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा हमारा 0.018। ठीक है, 18 क्या आएगा ये तो डिग्री सेल्सियस लिखे इसको, और केल्विन लिखे, दोनों हमारी एक ही बात है, क्योंकि ये तापमान में परिवर्तन है, और तापमान में परिवर्तन जो है वो डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा और केल्विन में भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आंसर था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।